दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेजेस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में जितने भी हम लोगों ने पेजेस क्रिएट करे हैं बैकएंड में, इन पेजेस को हम लोग फ्रंट एंड पे शो करेंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे टर्मिनल में आना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, लारावेल लाइववायर ऐप। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लाइववायर का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और इस कंपोनेंट का मैं नाम दूंगा शो पेज। ठीक है, सो ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमारी एक क्लास फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम है शो पेज, और इसके साथ साथ हमारा एक व्यू क्रिएट हुआ है जिसका नाम है शो पेज डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक राउट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मुझे वेब डॉट php फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेब डॉट php फाइल को ओपन कर लिया है और मैं इस राउट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका URL चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज। ठीक है, और यहाँ पर शो पेज और इस राउट का नाम होगा पेज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर शो पेज कंपोनेंट को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये इंपोर्ट हुआ है, आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐप डॉट ब्लेड डॉट php फाइल को ओपन करेंगे जो कि हमारा मेन ब्लेड फाइल है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगा? रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, कंपोनेंट्स में, लेआउट्स में, ऐप डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अबाउट अस दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग अपना लिंक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अबाउट अस पेज का ID देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग URL देखें तो यहाँ पर अबाउट अस पेज का ID क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड कोडेड हम लोग 1 पास करेंगे राउट मेथड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट। ठीक है, और राउट के अंदर मैं यहाँ पर राउट का नाम दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज। ठीक है, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं 1 दे दूंगा। ठीक है, सो एक काम हमें और करना पड़ेगा, वायर नेविगेट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम लोग को देनी होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा हेडर वाला पार्ट आ गया और फुटर पार्ट भी आ गया है। अब हमें सेंटर वाला पार्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें जाना होगा, इसको बंद कर देते हैं और लाइववायर में, और इसके बाद शो पेज डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक, यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज ID इक्वल्स टू नल। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक मेथड होता है माउंट पब्लिक फंक्शन माउंट, और यहाँ पर $ID। तो यहाँ पर ये जो आपको ID दिख रही है इसे हम लोग रिसीव करेंगे यहाँ पर $ID में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इको करके आपको दिखा देता हूँ $ID। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ इस तरह से, ये कुछ अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन भी सेम है। तो यहाँ पर देखो ये 1 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, $ID में पेज का ID रिसीव कर लिया है। अब अगर मुझे इस $ID को इस मेथड के अंदर यूज़ करना है तो क्या करना होगा? तो इसके लिए मैं लिखूँगा $this पेज ID इक्वल्स टू $ID। तो यहाँ पर मैंने $ID को पेज ID में असाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पेज ID को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को पेज का इन्फॉर्मेशन फेच करना है डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर, और यहाँ पर ID, और ID में मैं लिखूँगा $this का पेज ID। ओके, और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेथड, और यहाँ पर हमें लिखना होगा यूज़ ऐप मॉडल्स और पेज। तो यहाँ पर मैंने पेज मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर पेज का इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और इसको एक वेरिएबल में दे देते हैं $पेज। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको आपको यहाँ पर dd करके दिखा देता हूँ, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देते हैं, इफ़ पेज इक्वल नल। तो यहाँ पर अगर पेज की वैल्यू नल मिलती है तो मैं लिखूँगा अबाउट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 404। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स को
ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे अबाउट अस पेज का कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा 404 पेज आ जाएगा, ठीक है। 404 नॉट फाउंड, तो ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करके शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाइंड और फेल, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है इसको मैं इसमें पास कर दूंगा, तो इतना पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं टेस्ट करा देता हूँ आपको। भी मैं रिलोड करूँगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, नॉट फाउंड, ठीक है। ओके, सो ये डी हटा देते हैं और डॉलर पेज को इस व्यू में पास कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज डॉलर पेज, ओके। अब इस व्यू में जाएंगे और यहाँ पर पहले तो मैं काम करता हूँ, अपना टेम्पलेट यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर लाइव वायर टेम्पलेट के अंदर मुझे ओपन करना होगा अबाउट अस वाला पेज, ठीक है। तो ये रहा वो पेज, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ इस सेक्शन टैग को और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेन टैग यूज़ करना है और उसके अंदर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे इस वाले सेक्शन टैग को भी कॉपी करना होगा और इसके बाद पेस्ट करना होगा, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा पेज कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जो कि अभी स्टैटिक है। यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो भी स्टैटिक आ रहा है, इमेज यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा है उसे यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइटल शो करना है, यहाँ पर तो डॉलर पेज का टाइटल, ठीक है। और यही सेम टाइटल मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये href की ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देना है। होम पर हमें होम का लिंक लगा देना है, तो यहाँ पर लिखना होगा राउट होम, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखना होगा वायर :नेविगेट, ओके। सो ठीक है, यहाँ पर इतना सही है। नीचे आते हैं यहाँ पर, और तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना जो भी स्टैटिक कंटेंट है हमारा एडिटर में वो हमें यहाँ पर शो करना है और साथ ही साथ हमारे पास जो इमेज है उसे भी हम लोग को यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को एक कंडीशन में देंगे, ठीक है। @if डॉलर पेज का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब अगर उसने इमेज अपलोड की है तो उस केस में हम ये कंटेंट दिखाएंगे, मतलब ये जो डिव वाला जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक उसे दिखाएंगे, ठीक है। एल्स में हम लोग कंटेंट शो करेंगे बिना इमेज के, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा और एल्स के बाद इस तरह से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर एक डिव बंद क्लोज करूँगा और ये जो LG7 लिखा हुआ है इसको मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो ठीक है। तो पहले यहाँ पर इफ वाला कंडीशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर पेज का कंटेंट, ठीक है। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMG SRC और लोडिंग लेजी, ठीक है, ये लगा रहने देंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे और SRC को चेंज करके यहाँ पर मैं लिखूँगा एसेट, ठीक है। और एसेट के अंदर स्टोरेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज का इमेज, ओके। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इमेज शो कर देगा और F वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखो अबाउट अस आ चुका है, जो कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये टाइटल हमारा अबाउट अस अपडेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। और ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये हमारा एडिटर से आ रहा है और इस इमेज को अपलोड किया गया तो वो इमेज यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पर अपडेटेड को हटा करके इसको सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अभी रिलोड करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ अबाउट अस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पेज यहाँ पर प्रॉपर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है,
अपना एल्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो एल्स पार्ट में ये जो इतना कंटेंट दे रखा है इसको हटा देना है, इस पार्ट को, और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो अगर इमेज अपलोड नहीं की गई है तो उस केस में हम लोग सिर्फ कंटेंट को ही डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे कि हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इनमें इमेजेस नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एल्स पार्ट दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं फिर से app.blade.php फाइल में और लिंक्स को अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अबाउट अस का यहाँ पर लिंक रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस तरह से, और वायर नेविगेट। ठीक है, और इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ मैं और प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ मैं, और टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी मैंने यहाँ पर इस तरह से दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का आईडी चेक करना होगा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी के केस में यहाँ पर आईडी है 5, यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड दे देता हूँ 5। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी देख लेते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए यहाँ पर आईडी है 4, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने लिंक अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो हमारा पेज शो हो जाना चाहिए। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आ चुका है और ये प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और इसने पूरा स्पेस कवर कर लिया क्योंकि यहाँ पर अब इमेज नहीं है। और अगर मैं इमेज अपलोड करूँगा तो यहाँ पर हमारा इमेज दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आ रहा है, उसका कंटेंट यहाँ पर ये कुछ भी रैंडम दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डमी कंटेंट। ओके, और मैं एक इमेज भी अपलोड कर देता हूँ इस बार। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा कंटेंट ये प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, इमेज भी हमारी अब आने लगी। सो दोस्तों, हम लोगों का स्टैटिक पेजेस मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। ओके, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।